सलाम पीर साहब। आज तुमने मुझे सरकार नहीं कहा। पीर साहब मैं क्यों नहीं, वो कमर क्यों? तुम्हारे लहजे से मुझे बगावत की बू आ रही है तैयब। अपने लहजे को दुरुस्त करो। क्यों करूं जब आपने उस कल के बच्चे को मुझ पर फौकियत दी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। अरे वो जानता ही क्या है, उसने किया ही किया है आपके लिए। मैं बरसों का वफादार आपका। मैं जो फैसला भी करता हूं बहुत सोच समझ के करता हूं। पीर साहब कमर इस इलाके का नहीं है, वो नहीं कर पाएगा ये सब। कल को मुझे और आपको सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। तुम्हें इतनी शय किसने दी कि तुम मेरे फैसले को गलत कह रहे? जानते हो ना कि तुम कौन हो और मैं कौन? बखूबी जानता हूं सरकार, और आप भी जानते हैं कि आपके हर फैसले पर लब्बैक कहा है मैंने, लेकिन अब नहीं। बस हो कौन तुम? जानते भी हो तुम्हारा बाप कौन था? नहीं जानते। तुम्हारी हैसियत तो गली में पड़े उस कूड़े जितनी भी नहीं है, जिसे कम से कम यह तो पता होता है कि वो किस घर का गंद है। और तुम मेरी गद्दी के ख्वाब देख रहे हो? गलाजत के ढेर से उठाकर लाया था मैं तुम्हें। गद्दा खून हो तुम। तुम्हें अपनी औकात याद रहनी चाहिए। आज तुम जहां भी हो, जिस मुकाम पे भी हो, मेरी वजह से हो। सब मानता हूं सरकार, और आज ये भी जान गया हूं कि बरसों की फर्माबरदारी आपका खून साफ नहीं कर सकती। बदनस्ला बदनस्ला ही रहता है। मैं तो सिर्फ वफादारी निभा रहा था आपकी। आपने तो कुत्ता ही बना दिया है मुझे, जो आपके हुक्म पे भौंकता है, आपके इशारे पे काटता है। मैं एक शिकारी कुत्ता ही तो हूं, शिकारी कुत्ता। मेरी वफादारी की कोई कीमत नहीं है। वफादारी से औकात नहीं बदलती तैयब। क्या कर रहे हो? ये हटाओ से। देखो तैयब, मैं ये सब कुछ नहीं कहना चाहता था। तुमने मुझे मजबूर किया कि मुझे कहना पड़ा कि तुम बेनस्ले हो और अनपढ़। पहले हमारा वास्ता अनपढ़ लोगों से था, लेकिन अब जमाना बदल गया है। हमें कमर जैसे पढ़े लिखे लड़के की जरूरत है जो हमारी आवाज को इस शहर, इस मुल्क, बल्कि इस दुनिया तक पहुंचा सके। मगर मेरा क्या? मैं उसके तलवे नहीं चाट सकता पीर साहब। तैयब तैयब, तुम हमेशा से मेरे वफादार थे। मैं जो फैसला भी करता हूं वो सबके मफाद में करता हूं। तुम्हारे जेल जाने की वजह से हालात ऐसे हो गए कि मुझे मजबूरन ये करना पड़ा, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? आस्थाने का निजाम और इलेक्शन का सारा निजाम तुम्हें संभालना है, और अगर कमर जीत भी गया तो उसको चलाने वाले तुम हो। सियासत में जो शख्स सामने होता है उसके पीछे दिमाग किसी और का होता है। तुम हमेशा से मेरे हथियार थे और रहोगे। आप मेरे बाप की जगह हैं। आपने समझा दिया, मैं समझ गया हूं। मुझे तुम्हारी यही बात पसंद है कि तुम बात को फौरन समझ जाते हो। अस्सलामुअलैकुम सर, आपने बुलाया? हाँ हैदर, वालेकुम सलाम। कमन कमन। हैदर, मैं तुम्हें एक ड्यूटी दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ तुम जिम्मेदारी से निभाओगे। हुक्म करें सर। हैदर, तुम्हें पीर सुबान के सारे जलसों की सिक्योरिटी संभालनी है। कल उनका जामनगर में भी एक जलसा है। जी ठीक है सर, ड्यूटी ड्यूटी होती है, जो सपोर्ट की जाए। लेकिन ये पीर साहब को गवारा करेगी? पीर साहब की खुद खास फरमाइश है कि उन्हें SHO हैदर ही चाहिए।
ट्रेन सर, उनको तो मुझसे शदीद गिला है। मैंने उनके खास बंदे तैयब को उनके प्रेशर के बावजूद छोड़ने से उनके मुंह पर इनकार कर दिया था, तो फिर मैं क्यों? कम ऑन है, हो सकता है उन्हें तुम्हारी ऑनेस्टी और उसूल पसंदी ने मुतासर किया। तुम संभाल लोगे, और वैसे भी मैं उन्हें हाँ कर चुका हूँ, इसलिए प्लीज कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। नॉट एट ऑल सर। थैंक यू सर। डिसमिस्ड। तैयब, ये कमर कहाँ है? आदत कहाँ है ऐसे जलसों की, और ना ही वक्त की कदर। गाड़ी भिजवा दी उसको लेने, तुम उतरो। ये दवा दी है बेगम साहब ने, तकरीर से पहले लेनी। ये कौन सी गोली है? दवा पुरानी है, कंपनी ने गोलियां बदल दी। जुबान आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे इलाके में तशरीफ लाए। आपने 4 चांद लगा दिए हमारे जामनगर को हजरत। ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं जो मुझे हमेशा यहाँ खींच के ले आती हैं। अल्लाह ताला इस जामनगर और आप लोगों को हमेशा शाद व आबाद रखे। आमीन आमीन। जो कुत्ते बहुत ज्यादा भौंकते हैं ना, मुझे उनके गले में पट्टा डालना आता है। मुझे यकीन है कि अब तुम्हें पता चल गया होगा कि तुम कहाँ हो और हम कहाँ, और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा अपनी हुदूद से तजावुज नहीं करोगे। पीर साहब, आप शायद भूल रहे हैं मैं पुलिस वाला हूँ। उस दिन भी ड्यूटी निभा रहा था, आज भी। उस दिन जो तुम निभा रहे थे वो ड्यूटी नहीं, तुम्हारा गुरूर था। इसलिए ये जरूरी हो गया था कि तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाई जाए। इसलिए आज तुम यहाँ मेरी हिफाजत पे खड़े हो। उस दिन भी मुजरिम की हिफाजत कर रहा था, आज भी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस दिन मुजरिम मेरे हवालात में था, आज स्टेज पर होगा। तुम एक सरकारी मुलाजिम हो और वो सरकार हमारी मुलाजिम। पीर साहब, सरकार सरकार होती है, जब वो किसी की नौकर बन जाए तो फिर वही होता है जो आज हो रहा है। जिस शख्स को कटेरे में खड़ा होना चाहिए वो आज स्टेज पर होगा। जिसकी वजह से हजारों जानों को नुकसान पहुंच सकता है, आज उसी की जान की हिफाजत की जा रही है। खैर, जाइए, आपके मुरीद आपको खुशामदीद कर रहे हैं। बस याद रखिएगा, वो दिन दूर नहीं है कि मेरे हवालात आपको वेलकम करेंगे। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। भाइयों, मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी अकीदत और मोहब्बतों का जो आप लोगों ने मुझे हमेशा दी। मुझ जैसे मामूली आदमी के कहने पर आप लोग हमेशा जमा हो जाते। आज मैं चंद ज़रूरी बातें और एक अहम फैसला है जो आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। बहैसियत मुसलमान अल्लाह ताला ने हमारे पे कुछ फ़राइज़ रखे, चाहे वो अल्लाह के फ़राइज़ हों या इंसानों के। अल्लाह कहता है कि जब कोई इंसान तकलीफ में हो या परेशानी में हो तो अपने जान और माल से भी उसकी तकलीफ और परेशानी को दूर करो। लेकिन बदकिस्मती से वो नुमाइंदे जो हम काफ़ी अरसे से मुंतखब करते आ रहे हैं
वो इन फ़राइज़ से गाफिल हैं। उन नुमाइंदों को हमारी तकलीफ़ों और परेशानियों का एहसास नहीं है। उसकी वजह यह है कि कबाड़ का काम करने वाले को हर इंसान कूड़ा करकट लगता है। मैंने उनके लिए बहुत दुआएं की, लेकिन बात शायद दुआओं से आगे की है। अब हमें कुछ अमली इकदाम करने होंगे और अपनी बात को, अपनी आवाज को ऊपर पहुंचाना होगा। मैं जानता हूं कि आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं भी आपसे उतनी ही मोहब्बत करता हूं। इस मोहब्बत के पेश नजर मैंने ये फैसला किया है कि आइंदा होने वाले इंतखाबात में अपने घर के चिराग अपने भतीजे कमर को नामजद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा साथ देंगे, क्योंकि कमर ज़हीन भी है और जवान भी, और मुझे यकीन है कि वो अपनी ज़ात को आप लोगों के लिए वक्त करेगा, आपकी तकलीफें और आपकी परेशानियों को दूर करेगा। कहो मेरा साथ दोगे? मेरा साथ दोगे? मेरा साथ दोगे? नहीं चाहिए हमें उनकी तालीम, उनका अस्पताल। कहो मेरा साथ दोगे? सुभानी सरकार, वीर सरकार, मेरा वीर सही को क्या हुआ? अल्लाह ने रहम करना, मौला करम करना। इस तरफ रहो, राशिद उस तरफ जाओ। हिम्मत करे। इनको डॉक्टर की जरूरत है, अस्पताल लेकर जाओ इन्हें। ए सच्चो, तूने नहीं सुना? पीर साहब हमारे अस्पताल के खिलाफ हैं। हम इन्हें आस्ताने लेकर जा रहे हैं। जो दूसरों का मसीहा है वो खुद का इलाज कर सकता है। जहालत की बातें ना करो तैयब, इनकी तबीयत मजीद बिगड़ सकती है। अरे ये तुम्हारे अकीदे को जहालत बोल रहा है। चलो चलो, इधर आओ करमदाद, इधर आओ, लाइन में रुको। वो वाली साइड कवर करो, जल्दी से जाओ। कमर कमर का कमर, मैंने पहले ही कहा था उसको कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी सरकार से। करीम, जाके देखो ये कमर साहब कहाँ हैं। अभी जाता हूँ। ये एक और ले लें, अभी आराम आ जाएगा। सर मैं अभी जलसे पे ही हूँ। पीर सुभान की हालत काफी खराब हो गई है। मैं सोच रहा था उन्हें अस्पताल ले तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ जलसागाह तक थी हैदर। तुम वापस जाओ, ये तुम्हारा काम नहीं है। राइट सर। मुझे क्या हो रहा था? जान निकल रही है पीर साहब। आपको मेरी वफादारी रास नहीं आई। आप मेरे वालिद की जगह थे, लेकिन आपने उस अहमक कमर को मेरे सर पर ला बिठाया। मैं उसका हुक्म सुनूंगा? क्या कह रहे हैं? मैं आपका कुत्ता हूं जो आपके कहने पे भौंक सकता है। वो आपकी लात खाकर आपको काट भी सकता है पीर साहब। पीर साहब को हुआ क्या है? पीछे क्या देख रहे हो? आगे देखकर गाड़ी चलाओ, जल्दी घर पहुंचना है। हेलो जी। तैयब, पीर साहब कहाँ हैं? मुझे पता चला कि उनकी तबीयत खराब हो गई है। हाँ, पीर साहब को पता नहीं क्या हो गया, वो बेहोश हो गए। मैं उनको लेकर घर पहुंच रहा हूँ। क्या हुआ उन्हें? तुमने दवाई दी थी उनको? जी बीबी दी थी, मगर पीर साहब की तबीयत खराब हो गई है। तैयब उन्हें लेके घर आ रहा है। क्या हुआ ना, जलसे में तो बिल्कुल ठीक थे। कैसे भतीजे हो तुम? कब से ढूंढ रहे हैं तुम्हें, कहाँ गायब थे तुम?
पता नहीं, जब वो गाड़ी में बैठे तो उनकी तबीयत खराब हो गई अचानक से। मैं उनको लेके घर आ रहा हूँ। तो तुम उन्हें यहाँ क्यों लेकर आ रहे हो? फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन पीर साहब अस्पताल के खिलाफ हैं। नहीं, अस्पताल सही है, जल्दी करो, चलते हैं। लेकिन बीबी जी, लोग क्या कहेंगे? गद्दी का क्या होगा? तुम्हें गद्दी की ज्यादा फिक्र है या पीर साहब की सेहत की? फौरन उन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ, हम भी वहीं आ रहे हैं। चलो चलो। जल्दी गाड़ी घुमाओ, अस्पताल जाना है, बीबी का हुक्म है। स्ट्रेचर लाओ। डॉक्टर, डॉक्टर, कोई है यहाँ? ये सब मर गए। ये देखें, पीर साहब की तबीयत ठीक नहीं। सब्र करें, मैं देखती हूँ। क्या हुआ इन्हें? आई एम सॉरी, लेकिन ये फौत हो चुके हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? तो जबान संभाल कर बात करो। जानती हो किसके बारे में बात कर रही हो तुम? जिनके दम से सबको शिफा मिलती है, वो कैसे मर सकता है? तुम अपनी दुश्मनी निकाल रही हो, जानबूझ के कर रही हो ये सब। जो अल्लाह की मर्जी, प्लीज इस बात को समझें। ये सब क्या हो रहा है? किस चीज का शोर है? ये तो पीर सुभान है। ताबीर तुमने इनको चेक किया? जी, इज एक्सपायर्ड। नहीं, क्या बकवास कर रही है ये डॉक्टर? अच्छा, तुम लोग पीर सुभान का इलाज नहीं करना चाहते, मैं जानता हूँ। ये डॉक्टर ताबीर शुरू से नफरत करती है पीर सुभान से, इसलिए ये दुश्मनी निकाल रही है। देखो, अगर पीर सुभान को कुछ हुआ, मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा। देखिए, आप रिलैक्स करें। लेट मी हैंडल दिस। डॉक्टर हिना, आप जल्दी से इनको एडमिट करें और इनकी फाइल बनाए, जल्दी करें। लेकिन उसामा, ताबीर, तुम चलो मेरे साथ। तुम चलो मेरे साथ। हेलो। अब्बा पीर साहब को यहाँ लेकर आए हैं और उनकी डेथ हो गई है। क्या? क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा देखो, अपनी चोंच बंद रखना और जैसा मैं कहता जाऊं वैसा ही करना। तुम्हें अंदाजा है कि इतनी बड़ी सोशियो पॉलिटिकल शख्सियत की अचानक डेथ से कितना बड़ा वबाल खड़ा हो सकता है? जब तक मैं बाहर की सिचुएशन संभाल न लूं, तुम उसे डेड डिक्लेयर नहीं करोगे, समझे? ओके। उसामा, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है? हम डॉक्टर्स हैं, जो सच हो हमें जल्द से जल्द कह देना चाहिए। हम एक डेड बॉडी को कैसे एडमिट कर सकते हैं भला? ताबीर, वो कोई आम आदमी नहीं, पीर सुभान है। उनसे पॉलिटिकल वास्ते जुड़े हैं। देखो, हमें उन्हें किसी भी हालत में एडमिट करना पड़ेगा और होल हॉस्पिटल इज एट स्टेक। यार, कस्टडी में उससे लिया जाता है जो बीमार हो। मरे हुए इंसान को हम कैसे? देखो, तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम तैयब के प्रेशर में मत आओ। तुम्हें उन्हें एडमिट करने की पड़ी हुई है, तुम उठाओगे उनकी डेथ की जिम्मेदारी, तब हॉस्पिटल स्टेक में नहीं होगा। वो भाई गजब हो गया, मुसीबत पड़ गई। वो पीर साहब अस्पताल में। अस्पताल में? कि तबीयत खराब हुई थी जलसे में? मैंने तो तभी कहा था अस्पताल जाएं, लेकिन वो घर जाना चाह रहे थे। लेकर गए थे सर, डॉक्टर ताबीर ने इनकार कर दिया अस्पताल दाखिल करने से। अब तो सर सारे मुरीद अस्पताल का रुख कर रहे हैं। एक मिनट, किसने? सर, डॉक्टर ताबीर। मोबाइल रेडी कर, जल्दी से अस्पताल जाएंगे फौरन। चलो करमदाद, चलो निकालो, चलो निकलो। हमें ये करना होगा। हम ये नहीं कर सकते। हम एक काम करते हैं, हम कुछ देर उनको वेंटिलेटर पर रखते हैं। बाहर प्रेशर कम हो जाएगा, हम लोगों को इजीली बता देंगे। तुम मेरी बात सुन रहे हो सामा? ताबीर, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। तुम ही कहते थे ना कि हमें किसी के इमोशनल प्रेशर में नहीं आना चाहिए, तो अब क्या हो गया है?
वो एक इंसान था जिसका वक्त पूरा हो चुका है और हमें बतौर डॉक्टर इससे डील करना होगा। हमें बताना होगा कि वो जिंदा नहीं है। ताबीर मैं बिल्कुल कहता था, लेकिन वो कोई आम आदमी नहीं, पीर सुभान है। लोगों को पता चल गया तो वो हमारे हॉस्पिटल पे हमला करेंगे, हमारा हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। मैं इस दिन के लिए डॉक्टर नहीं बनी थी कि मैं लोगों के सामने जाके झूठ बोलूं, और हॉस्पिटल हम दोनों ने खड़ा किया है। कैसे बंद कर देंगे? मैं बात करती हूँ उनसे। अच्छा प्लीज प्लीज मेरे लिए कर लो। मैं नहीं कर सकती। चलो ठीक है, तुम यहाँ रहो, मैं खुद बाहर जाके सिचुएशन को हैंडल करता हूँ। तुम मेरा यहाँ इंतजार करो। है ना, जल्दी से पीर को एडमिट करो, उसकी फाइल बनाओ। सर लेकिन मैं कैसे कर सकती हूँ? जो मैं कह रहा हूँ वो करो। लेकिन ड्यूटी डॉक्टर तो ताबीर है। तुम उसका नाम लिख देना ना, साइन तो मैंने करनी है, तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? जल्दी करो। ठीक है। तैयब कैसे पीर साहब? डॉक्टरों ने दाखिला कर दिया पीर साहब का, लेकिन जुर्रत देखें, हमारे मुर्शिद का दाखिला करने से इनकार कर रही थी वो 2 टके की डॉक्टर। क्यों इनकार क्यों कर रही थी? ये वही लड़की है जो पीर साहब की बुराइयां करती रहती है, अपने अंदर की नफरत दिखा रही थी और क्या। लेकिन मैंने भी इतना जोर दे के सीधी हो गई है। वैसे भी जिन लोगों को गद्दी दी जाती है वो तो कुछ करते नहीं है, तो मुझे ही करना पड़ा सब। मैं पीर साहब के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। लेकिन जो दाखिल करने से इनकार कर रही है वो इलाज क्या करेगी? हुआ कुछ नहीं होगा पीर साहब को, परेशान मत हो। पीर सुभान की फाइल रेडी करें, डॉक्टर ताबीर पेशेंट देखनी है। डॉक्टर साहिबा, एक बात मुझे समझ नहीं आई, मैं आपसे पूछना चाह रहा था। क्या मतलब? क्या डॉक्टर ताबीर ने पीर साहब को एडमिट करने से मना कर दिया था? ये आप डॉक्टर ताबीर से पूछें। कब से इंतजार कर रहे हैं हम यहाँ, कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? कहाँ है डॉक्टर? देखें आप, मैं बहुत तमीज से बात कर रहा हूँ आपसे। आप मुझे क्या हो रहा है? आप इस तरह शोर नहीं कर सकते। अरे कैसे नहीं कर सकते, मुझे शक है आप लोगों की नीयत पर। तैयब चुप करोगे तुम? मुझे बात करने दो डॉक्टर से। अरे ये थोड़ी, डॉक्टर ताबीर उसके पास है पीर साहब, पता नहीं क्या कर रही होगी वो उनके साथ। ठीक, वो पीर साहब की पहले बहुत बुराइयां करती है। आप लोग प्लीज खामोश हो जाइए, ये पेशेंट की फैमिलीज का वेटिंग एरिया है। हम यहाँ पे इस तरह से इतने लोग अलाउ नहीं कर सकते। तो होती कौन है मुझे यहाँ से निकालने वाली? तैयब बेहतर ये होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। आई एम सॉरी डॉक्टर। राशिद। जी सर। देखना ये दोबारा ना आए, और पीर साहब की फैमिली के अलावा किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। ठीक है सर। कहा हो मेरे शिकरो, फौरन अस्पताल पहुंचो और बाकी मुरीदों को भी खबर कर दो, यहाँ पीर साहब की जान खतरे में है। इसे साइन ऑफ कर दो। जी डीएसपी साहब, कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर, आई एम फाइन। हाँ, आपको एक खबर से आगाह करना है। पीर सुभान अब नहीं रहे, तो अब हमें मिलकर चीजें देखनी होंगी, वरना मामलात बिगड़ सकते हैं। हॉस्पिटल में हुजूम इकट्ठा हो जाएगा, डॉक्टर्स और पेशेंट्स खतरे में हैं, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द सिचुएशन टेंस होने वाली है। हमारी नफरी वहाँ मौजूद है, हम सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि वो मर गए हैं, अब हालात यकीनन बिगड़ जाएंगे। डीएसपी साहब, वहाँ हॉस्पिटल में मेरा बेटा अंदर है, उसे आप कैसे मैनेज करेंगे? आप फिक्र ना करें, हम देख रहे हैं।
मैं और थानों की नफरी को स्टैंड बाय कर देता हूँ। लोगों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। आगे ना आएंगे लोग किसी भी सूरत। पीछे हटे, चढ़ो। अगर हमारे पीर साहब को कुछ हुआ तो हॉस्पिटल की ईंट से ईंट बजा देंगे। हॉस्पिटल माफिया! हॉस्पिटल माफिया! हॉस्पिटल माफिया! आप लोग चाहते हैं पीर साहब का इलाज हो या नहीं? उनका दाखिला हुआ हुआ है, इलाज चल रहा है इसी अस्पताल में जिसके खिलाफ वो हमेशा तकरीर करते रहे हैं। अकल है आप लोगों में जरा सी भी या नहीं? आप लोग खुद पीर साहब के इलाज में रुकावट पैदा कर रहे हैं। अब पीछे हटिए, पीछे हटे, पीछे हटे, हटे हटे हटे, पीछे पीछे हटे, हटे हटे हटे। हॉस्पिटल माफिया! डॉक्टर माफिया! हॉस्पिटल माफिया! डॉक्टर मुझे नहीं लगता हम इस बात को ज्यादा देर तक छुपा पाएंगे। डॉक्टर है ना, फिलहाल आप इनको वेंटिलेटर पर रखो, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। करके जोया, जोया, क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे वो हंगामा हो रहा है बहुत अस्पताल में, लोग पथराव कर रहे हैं वहाँ पे। क्या कह रही हो? वो ताबीर भी तो हॉस्पिटल में। या अल्लाह खैर। ताबीर, क्या चल रहा है ये? बाहर पीर सुभान के बंदे जमा हुए हैं। अगर मैंने उनको कोई जवाब न दिया मैं सिचुएशन हैंडल नहीं कर पाऊँ। वो अब जिंदा नहीं है। क्या? उनको जब हॉस्पिटल लाया गया था वो उससे पहले ही दम तोड़ गए थे। इन लोगों की जिद है कि उन्हें एडमिट कर दें। मुझे पहले बता देती, मैं अपने तौर पे हैंडल कर लेता। बाहर मशहूर हुआ है कि आपने उनका इलाज करने से मना कर दिया। हैदर, जो बताया जाता है और जो बता रहा है उसको भी देखना चाहिए ना। मैं क्यों किसी का इलाज करने से मना कर दूंगी भला? मैं डॉक्टर हूँ, किसी के दोस्त या दुश्मन नहीं हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। आप फिक्र नहीं करें, मैं इसको हैंडल करता हूँ। अब जाएं। सर, पीर सुभान के लोग जमा हो रहे हैं सर। हालात ठीक नहीं है, हमें और बंदों की जरूरत है। ओके, मैं मजीद नफरी भिजवा रहा हूँ, तुम वहां से हिलना नहीं। एक और बात सर, पीर सुभान इज नो मोर। हाँ, मुझे पता लग गया है। अच्छा देखो, डॉक्टर पेशेंट हमारी पहली तरजीह है, उनको महफूज करना है। और हाँ, पब्लिक की सेफ्टी के लिए कोई एक्शन लेना पड़े तो किसी ना किसी कुर्बानी देना पड़ेगी। क्या मतलब सर? हैदर, तुम तो जानते हो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है। हुजूम को पुरसुकून रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। इसका मतलब? हाँ हाँ। अगर सर। हैदर, टेक केयर ऑफ द सिचुएशन। मजीद 2 थानों की नफरी आ रही है तुम्हारे पास। मेरी पुलिस से बात हो गई, तुम जितना जल्दी हो सके वहां से बाहर निकलो। जी, वैसे भी मजीद हम इस बात को छुपा नहीं सकते कि पीर साहब फौत हो चुके हैं। ठीक है, लोगों को बता दो कि वो मर चुके हैं, लेकिन ये बात तुम मत कहना, किसी और से कहलवाओ, समझे? ताबीर, मेरी बात गौर से सुनो। अब हम इस बात को ज्यादा डिले नहीं कर सकते। हमें बाहर जाना होगा, लोगों को बताना होगा कि पीर साहब फौत हो चुके हैं। मैं कब से यही कह रही थी, और अब तो ज्यादा लोग आ गए बाहर। हाँ, लेकिन ये काम तुम करोगी। तुम बाहर जाओगी, उनकी फैमिली को बताओगी, उनकी फैमिली को तरीके से डील करो। मैं? लेकिन पीर को वेंटिलेटर पे रखने का ऑर्डर तुम्हारा था, तुम्हें जाके बताना चाहिए। मुझे तो वैसे भी अपना दुश्मन समझते हैं, मैं नहीं जाऊंगी। तो इसीलिए तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, देखो तुम बाहर जाओगी ना, उनको बताओगी, उनको तसल्ली मिलेगी कि तुमने उनके पेशेंट का इलाज किया। तक मैं बॉडी को फैमिली को हैंड ओवर करने के लिए रेडी करवा लूंगा। तुम प्लीज प्लीज जाओ।
कैसे हैं पीर साहब आप? आई एम सॉरी पीर साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कमर, पीर साहब को घर ले जाओ। देखो चुप चुप, बीवी सफिया आ रही है, चुप हो जाए सब। जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सही कहते थे पीर सुभान, ये अस्पताल नहीं है, ये तो कसाई खाना है। यहां इलाज नहीं होता, मरीज जबा किए जाते हैं। बदला ले लिया, अपने खिलाफ सच बोलने वाली जबान हमेशा के लिए बंद कर दी, मार दिया हमारे पीर साहब को, जान ले ली हमारे पीर सुभान की। हमारे पीर सुभान की कातिल डॉक्टर ताबीर है। डॉक्टर ताबीर, डॉक्टर ताबीर। नहीं जा सकते आप, अंदर अलाउ नहीं है। मुझे जाने दो, मुझे मिलना है उससे। आप नहीं जा सकते, अलाउ नहीं है। अरे भाई जाने दो यार। अलाउ नहीं। क्या हो रहा है बात? हालात काबू से बाहर हो गए, बाहर अच्छा खासा हंगामा हो रहा है। मैं कह रही थी ना, लेकिन तुम्हें अपनी पड़ी हुई है। मैं काम करता हूँ, मैं बाहर जाकर उनको संभालने की कोशिश करता हूँ। मेरी अब्बा से भी बात होगी, मैं ठीक कर लूंगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। क्या संभालोगे सब बिगाड़ के? तुम्हें पता बाहर मेरे बारे में क्या कह रहे हैं कि मैं डॉक्टर नहीं कसाई, उनको पीर की कातिल। इस वक्त इस तरीके से आपस में लड़ने से क्या फायदा है? प्लीज उसामा, आप बाहर जाओ, उनसे जाके बात करें, उनको समझाएं। आए वो खबीस डॉक्टर लोग, किसी को नहीं छोड़ना, सबकी टिक्का बोटी करो। डॉक्टर कसाई, डॉक्टर ताबीर, डॉक्टर कसाई, डॉक्टर ताबीर, डॉक्टर कसाई, डॉक्टर ताबीर, डॉक्टर कसाई, डॉक्टर ताबीर, डॉक्टर कसाई, डॉक्टर ताबीर। सामा, आप ये क्या कर रहे हैं? वो लोग पागल हो गए, हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे, अब सबको मार डालेंगे। मैं अभी भी अपनी पड़ी हुई है, बाहर पेशेंट है, स्टाफ है, उन सबका क्या? तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। ताबीर तो मत जाओ, वो तुम्हें भी, ताबीर वो तुम्हें भी मार डालेंगे। ताबीर, डॉक्टर कसाई, डॉक्टर ताबीर, डॉक्टर कसाई, डॉक्टर ताबीर।